300 लोगों को विदेश में नौकरी के बहाने लगाया चूना। बार्मी फेल मास्टरमाइंड समेत 5 गिरफ्तार। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 5 ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो बेरोजगारों को विदेशों में जॉब दिलाने के नाम पर देश के कई राज्यों में 300 लोगों को ठगी का शिकार बना चुका है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस गिरोह का सरगना यानी मास्टरमाइंड बार्मी फेल एक शख्स है। गिरोह के 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक इस गिरोह के 2 लोग इसी तरह के अपराध में दिल्ली की जेल में बंद हैं। बेरोजगारों को विदेशों में जॉब दिलाने के लिए विदेशी कंपनी का फर्जी वीजा और ऑफर लेटर बनाकर ठगी को अंजाम दिया जाता था। सहायक पुलिस निरीक्षक जयदीप यादव ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गैंग का मास्टरमाइंड बिहार के राहुल कुमार चौधरी 22 के रूप में की है। बाकी गिरफ्तार आरोपी लखनऊ निवासी अमितोष गुप्ता 40, दिल्ली का आशीष कुमार महतो 30, मुंबई से रोहित सिन्हा 33, भिवंडी से राम कृपाल कुशवाहा 45। क्राइम ब्रांच के पुलिस उपायुक्त राज तिलक रोशन ने बताया कि पीड़ितों में से एक ने खुद के साथ हुई ठगी की स्थानीय पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराकर क्राइम ब्रांच से संपर्क किया था, जिसके बाद से मामले की जांच शुरू हुई और पहले आरोपी को भिवंडी से गिरफ्तार किया गया। इससे आगे की पूछताछ के बाद एक एक कर अन्य राज्यों से सभी की गिरफ्तारी हुई। डीसीपी रोशन ने बताया कि गिरोह का सरगना बार्मी फेल है और उसके बाद इसने गैंग बनाकर लोगों को ठगने का काम शुरू कर दिया था। तो उसमें पता चला कि जॉब देने के नाम पर लोगों से पासपोर्ट लिया जाता है, फिर उनको वीज़ा बना के दिया जाता है, उसके बदले में पैसे लिए जाते हैं और ऑफ़र लेटर दिया जाता है जॉब का। तो ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ ओमान, सऊदी अरबिया, अजरबैजान, रशिया, ये सब कंट्रीज़ के लिए जॉब ऑफर्स दे रहे थे। और जब ये जॉब ऑफ़र लेटर मिल जाता था इनको, वीज़ा बन के इनके पास कुछ आता था, ये पैसे दे देते थे, तब इनको पता चलता था कि इनके साथ फ्रॉड हो गया है। इसके बाद इन्होंने क्राइम ब्रांच को अप्रोच किया और क्राइम ब्रांच ने केस रजिस्टर किया MRA पुलिस स्टेशन में, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन यूनिट 5 कर रही है। इसमें जो आरोपी निष्पन्न हुए वो अलग अलग राज्यों में थे, बिहार गया जिले में, दिल्ली में, लखनऊ में और मुंबई के अंधेरी परिसर में और भिवंडी में। इन 5 जगहों से हमने एक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और वहाँ से लैपटॉप्स मिले हैं, 63 पासपोर्ट मिले हैं, सिम कार्ड्स मिले हैं, लैपटॉप्स मिले हैं और लैंडलाइन टेलीफोन और राउटर्स मिले हैं। इन सबको अरेस्ट करके हमने इनका रिमांड लिया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन इसमें चालू है। ओवरऑल जो एस्टिमेट है करीब 200-300 लोगों के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है ये जॉब रॉकेट में, और अभी 63 पासपोर्ट हमें मिले हैं जिनका पासपोर्ट लिया था इन्होंने वीज़ा के लिए। 7 जो विक्टिम हैं ऑलरेडी वो FIR में उन्होंने कंप्लेन दी है। तो ओवरऑल आगे और विक्टिम निकलेंगे जो हमारे पास आएंगे, ऐसी संभावना है। और साथ ही में इसमें 2 और आरोपी हैं जो अभी दिल्ली जेल में हैं। ऐसी मोडस ऑपरेंडी में पहले भी उन्होंने क्राइम किया है और अभी जो 5 हमने पकड़े हैं उसमें से एक आरोपी अभी सितंबर में 2 सितंबर को जेल से छूटा था। इसमें जो प्रचार का माध्यम था व्हाट्सएप, टेलीग्राम और दूसरे सोशल मीडिया, तो उन्हें फेक नाम और फेक नंबर्स लेते थे, नॉट फेक नंबर्स। इस नंबर जो टेम्पररी लेते थे फिर बंद करते थे, उससे लोगों को कांटेक्ट करते थे। साथ में लोगों को ऐसा ना लगे कि फ्रॉड है, उसके लिए इन्होंने प्रॉपर ऑफिसेज लिए हुए थे। एक बेलाड स्टेट में एक ऑफिस था और अभी जो हमने जिसपे यूनिट 5 की टीम ने रेड किया वो ऑफिस सहार परिसर में था। तो उसको उन्होंने रेंट पे लिया था और इसका नाम वो बॉम्बे इंटरनेशनल कंसल्टेंसी, पहले बलाड स्टेट वाले का नाम था और उसके बाद इन्होंने इंडियन ओवरसीज़ प्लेसमेंट सर्विसेज नाम रखा था अभी। तो ये इनका मोडस ऑपरेंडी था कि लोगों को कम शक हो। उसके बाद ये साथ में एक लिंक देते थे कि इस पर आपका जो वीज़ा है आप उसको चेक कर सकते हैं ये फेक है या ओरिजिनल है, और वो जो लिंक भेजते थे वो भी फेक होता था। तो
तो इसमें जो मेन आरोपी हैं गया के हैं ज़्यादातर, तो वो शुरू के आरोपी हैं और साथ में ये मुंबई में लोगों के कांटेक्ट में आए थे, तो वहाँ से इनका गैंग बना और इन्होंने फ्रॉड करना सबके साथ चालू किया। जनरली हाई एंड की जॉब्स नहीं थी, लो एंड जॉब्स थी। और ये हर आदमी से करीब 40 से 60 हज़ार रुपये लेते थे और वो बैंक के थ्रू इनको ट्रांसफ़र होता था। ये मेडिकल के लिए, सो दैट शक नहीं हो, मेडिकल के लिए भी भेज देते थे और साथ में दूसरा जैसा बताया मैंने, इन्होंने ऑफिस भी खोल रखा था। उनको पता चला ऑफ कोर्स जब वीज़ा आया और फिर उन्होंने वेरीफाई किया तो वो नकली निकला जॉब ऑफ़र, फिर वो नकली थे। तो उसके बाद वो आए, पर इसके पहले कोई भी विदेश जाने के लिए एक्चुअली नहीं निकला था। उनको पहले ही पता चला, वहाँ पे एयरपोर्ट के पास गए एंड देन दे गॉट टू नो, उनको पता चला कि ये तो फेक है। तो ये भी हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उधर वो एक्चुअली डॉक्टर थे, उनको भी नहीं पता था, या फिर वो रैकेट का पार्ट। ये हमारे इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। बैंक अकाउंट का भी अभी पूरा डिटेल्स हमें लेना है। डिटेल्स हैं हमारे पास, हम फ्रीज कर रहे हैं उनको। और हा मध्ये जवळपास 200 ते 300 लोकांची फसवणूक झालेली आहे। 1 कोटी ते जास्तची फसवणूक झालेली आहे। जो बेरोज़गार युवक हैं उनके लिए मैसेज यही है कि कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर कोई जल्दी जॉब ऑफ़र के लिए लेटर दे रहा है और वीज़ा का जल्दी फ़ास्ट प्रोसेस बता रहा है, पासपोर्ट का जल्दी फ़ास्ट प्रोसेस बता रहा है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो फ्रॉड होगा। तो उसमें चेक करना चाहिए। पासपोर्ट के लिए वेबसाइट्स हैं, वीज़ा के लिए एप्लीकेशन के लिए प्रॉपर चैनल्स हैं, तो वो चेक करने चाहिए। और जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो वो रिज्यूमे जो है, जो उनका एजुकेशन है, क्वालिफ़िकेशन है, उसके बेसिस पे ही मिलती है, तो भी उनको वेरीफ़ाई खुद से करना चाहिए। और इस तरह के जॉब रैकेट्स इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और स्पेसिफ़िकली सोशल मीडिया पे एड्स वगैरह कुछ भी कोई भी दे सकता है। जनरली भी इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का वास्ट स्कोप है कि उसको चेक करना, वेरिफ़िकेशन करना